हजरत, ये थे जनाब हबीब हाशमी। आम तौर पे ये होता है कि गमों से हर आदमी निजात चाहता है, छुटकारा चाहता है, लेकिन मेरी निगाहें जिस शायर की कदमबूसी कर रही हैं, वो शायर कहता है कि कभी दिमाग, कभी दिल, कभी जिगर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। है अब ये हाल कि दर दर भटकते फिरते हैं, गमों से मैंने कहा था कि मेरे घर में रहो। मैं उस शायर तक पहुंचना चाहता हूं जिसने अपनी गज़लों को शराब व शबाब का आदी नहीं बनाया, जिसने अपनी गज़लों को उतनी पाकीज़गी भी अता नहीं की जो तसव्वुफ़ के दायरे इख्तियार में आ जाए। उसने सच कहा, सच देखा, सच बोला, सच लिखा, यानी अपनी गज़लों को नीम का रस पिलाया। उस शायर को पूरी उर्दू दुनिया राहत इंदौरी के नाम से जानती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से जनाब राहत इंदौरी। ये मेरी मैं अर्ज़ कर दूं, ये मेरे पैरों में कोई थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो मैं वहाँ से गिर भी सकता हूँ। ये मुझे सहारा रहेगा, ठीक रहेगा। मैं मुशायरों में तालियां बजाने का और ये सुनने का, ताली बजाने के इस अमल का बहुत ही सख्त मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि तालियां बड़े फ़ायदेमंद भी होती हैं। आपने इस मौके पर बजाई, वरना वो 8 गज़लें लेकर आए थे यहाँ पर अभी आज। मैं साहब, मुझे किसी ने बताया कि मैं यहाँ धनबाद में पहले कभी 10-20 साल के में अरसे में 2-4 बार आया हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं कभी धनबाद आया कि नहीं आया। इतना मुझे ज़रूर याद है कि मैं होश में पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा। इतने 50 बरस के कैरियर में इतने शरीफ लोग मैंने खुदा की कसम कहीं नहीं देखे हैं कि आप 18 शायरों का कलाम सुन चुके हैं और ज़िंदा हैं माशाअल्लाह। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा 2-4 शेर सुना के देखता हूँ। जिस मिजाज के शेर आपको पसंद आएंगे मैं उसी सम चलूँगा। बस ये है कि मैं याद कर दूं कि मैं शेर किसी भी महफिल में सुनाता नहीं हूँ, मुझसे सुने जाते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह मैं यहाँ जो शेर दबे रहते हैं वो निकालने की कोशिश करूँगा। आप सबकी मोहब्बतों के नाम, जिस मोहब्बत से और जिस सुकून से आपने शेर सुने हैं, इस मोहब्बत के नाम मेरा ये पहला शेर धनबाद के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब के नाम। अभी भाई कहाँ गए? इतने दुबले हो गए हो आप, नजर भी नहीं तो आते हैं कभी। सुनिए कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? दीपक साहब सुनिए, आपकी बड़ी इज्जत कर रहा हूँ बड़ा, और आपको कुछ ही फितरी ज़रूरत से कहीं जाना था, उन्होंने रोक दिया कि मत जाइए। अगर आप जाना चाहें तो आप जाकर होकर वापस आ जाइए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? मियाँ, मैं इंदौर से आया हूं, आपके सवाल का जवाब शायद। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है?
आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? एक मतलब और सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों। मुझे साहब बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। अब मैं एक गुजारिश करता हूं कि मैंने अभी तक आपको एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, और ये पहला शेर ही ये तय करेगा कि मुझे दूसरा शेर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं अगर ये ख्वाब देखता हूँ, ये मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए, मेरे हिंदुस्तानी ऐसे होना चाहिए, तो मुझे हक़ है इस बात का इख्तियार। तो मैं ये शेर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हों तो बहुत ज़्यादा। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। मतलब सुनिए, एक शेर और एक मतलब याद आ रहा है। कहा है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। आप सब किरदार हैं मेरे इस शेर का। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। सुनिए जनाब, आप सुनिए, आप बातें मत कीजिए, पता चलिए। हम अपनी जान के दुश्मन को मैंने आपके पूरे शेर सुने थे, सारे शेर सुने थे आपके, नहीं कह रहा असल में मुझे कह रहा हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तब ये गजल पढ़ना चाहता हूँ। ये गजल पढ़ना जी। हबीब भाई हमारे बहुत बचपन के साथियों में हैं। सारी जवानी इनके साथ ही गुजारी हमने। बिगड़ी या हमारी पता नहीं। जाहिद भाई को कह रहे हैं, खुद के बारे में कुछ बताया ही नहीं आपने। सुनिएगा, मतलब ये गज़ल में इन दिनों हिंदुस्तान के मुशायरों में पढ़ रहा हूँ। यही मेरे शऊर पर तारी है। एक कैरेक्टर है थी विचारों का, वहाँ तक अगर आप पहुँच जाएंगे, उसे पहचान लेंगे, तो मेरी गज़ल कामयाब हो जाएगी।
और आप जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी। अर्ज़ कर रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। और अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह, धनबाद के अच्छे लोगों शेर का लुत्फ उठाएं। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। रहमान मियां सुनिएगा शेर, बहुत मेहनत की आपने। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। और अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें न परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग, ये देखिए मैं अपनी बिरादरी की तरफ ही इशारा कर रहा हूं, आप लोगों की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। एक गजल के दो चार शेर और मैंने जरा सा भी होमवर्क नहीं किया है, जो मुझे जुबान पे आते जा रहे हैं शेर में पढ़ता जा रहा है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। मियाँ जुर्म खुद करना, जुर्म खुद करना, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। एक हुकूमत है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती। इनाम साहब, मुझे वैसे सरकारें मुझसे खुश नहीं होती, सरकारों ने कोई सरकारी मुझे इनाम आज तक मिला भी नहीं, और मैंने भी यही सोच के कबूल नहीं किया कि फिर वापस करना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा उसको कबूल करो तो वापस करो। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। साहब शेर के
गज़ल वाले आगे जब बैठे हैं उन सब की नज़र करता हूँ कि एक ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। साहब नई आपकी जो शिरकत थी मेरी शायरी के साथ वो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। आपने एक फिल्म देखी होगी शोले, उसमें आखिरी में जो क्लाइमेक्स सीन था याद है आपको कि धर्मेंद्र को बांध रखा है और गब्बर सिंह शीशे तोड़कर हेमा मालिनी को कहता है कि इस पर रक्स करो, और वो कहता है कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे जब तक इसकी सांसें चलेंगी। तो बस याद रखिए जब तक आपका रिस्पांस रहेगा जब तक मेरी शायरी चलेगी। सुने कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली, ये अच्छा मतलब था, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और जो जुर्म करते हैं, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं, जो जुर्म ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती चलती फिरती चलती फिरती, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। नए अमीरों को, साहब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। दीपक भाई, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाए। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है ये भी शराफत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है ये भी शराफत में जाएगा और दोज़ख के इंतज़ाम में उलझा है। ये मैं आप अगर इजाज़त दे तो अपने दोस्त अपने भाई अभी बात में मिला, सर बच गया है ये भी शराफत में जाएगा और दोज़ख के इंतज़ाम में दोज़ख के इंतज़ाम में उलझा है। रात दिन दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दोज़ख के इंतज़ाम में उलझा है, दोज़ख के इंतज़ाम में उलझा है, दोज़ख के इंतज़ाम में उलझा है। रात दिन दावा ये कर रहा है, दावा ये कर रहा है कि दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाए। देखिए इसी काफिये को फिर से नज़र करता हूँ। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया?
खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में, खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत। ये हमारे आज के मुशायरे के नाज़िम मुशायरा हैं। बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े खामोश, बड़ी अंदाज से, बड़ी मोहब्बत से खामोशी सारा मुशायरा इन्होंने निज़ामत फरमाई। मेरी बहुत तारीफ़ की, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि जैसा उन्होंने कहा है। मैं इनकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे उर्दू मुशायरों के नाज़िम का मामला ये होता है कि जो शख्स जितनी बेहतरीन झूठ बोल सकता है वो उतना कामयाब नाज़िम मुशायरा होता है। तो ये भाई ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। पहले मरेगा बाद में, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। और वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी, वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से, वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये हाथी, ये आदमी जरूर सियासत में नहीं था। भाई इख्तिसार में भी झूठ बोला जा सकता है भाई साहब, सुनिए। ये आदमी जरूर सियासत में जाए। एक छोटी सी गज़ल और सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये ठीक ठाक गज़ल है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुशायरे मेरे पास मुशायरे की, देखिए मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि अरे अजीज मौलाना भाई, आप ये राहत नवाजी का शुक्रिया। मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं मुशायरे की जितनी तरकीबें वरकीबें होती हैं मुशायरे में वाह वाह करवाने की और दाद लेने की, वो मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता हिंदुस्तान में। लेकिन मैं आपके साथ बेईमानी करना नहीं चाहता हूँ। आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो मैं आज रात में आया हूँ, कल चला जाऊँगा। तो कल आप तबसरा करेंगे, मुशायरा तो पढ़ के चला गया लेकिन शेर पढ़ के नहीं गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-4 शेर आपको ज़रूर सुना दूँ ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। ये सुनिए कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती जा साहब, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दी, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और ये शेर नजर करता हूँ अहले धनबाद की कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया है। ए मौत, 2 गज सही, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। साहब सुन लें कि चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को जाहिद साहब कल ये मतलब याद कर रहे थे आप। चरागों को, आपको हबीब साहब ने जो कुछ कहा ज़रा सा भी मत लीजिएगा। आप माशाल्लाह शरीफ आदमी हैं, नेक आदमी हैं बहुत। कह रहा हूँ कि चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है। हवा पर रोब डाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है। हवा पर रोब डाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है। हवा पर रोब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं।
लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। ना हार होगी ना अपनी जीत होगी, ना हार होगी ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी। अब ये सब मिसरे दोहराने लग गए कि बेबेरा है, सब यहाँ से माता, लेकिन बेबेरा नहीं है। सुनिएगा, मगर हमें घर से निकाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। वो देखो मैं कदे के रास्ते में, वो देखो मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। और मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, मन्नान साहब, मेरे झूठे गिलासों की जो आखिरी 2-3 बूंदें बच जाती हैं गिलास के अंदर, ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे, अल्लाह का शुक्र है, उसे हिंदी में कहते हैं तलछट, और फारसी में उसे कहते हैं दुर्द तहजाम, अंग्रेज़ी में शायद कहते हैं लव ड्राफ्ट, फ्रांसीसी में क्या कहते हैं ये भी किसी ज़माने में मुझे याद था, लेकिन फ़िलहाल आप ये 3 ही ज़ुबानों से काम चला लें। सुनिएगा, ये सुनिएगा सरकार, कि मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। और दीपक साहब आपकी याद के इस मुशायरे में, रहमान साहब आपके मुशायरे में, और ये धनबाद के इतने प्यारे लोगों को मैं इख्तियार दे रहा हूँ